Hello friends, welcome to our channel Latest Learn Pharmacy. In today's video, we will going to cover colloidal dispersion, जो कि क्या है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सेकंड का टॉपिक है। इस वीडियो में हम फुल यूनिट को कवर करने वाले हैं, उसके फुल एमसीक्यूज जितने भी उसमें एमसीक्यूज इंक्लूड हैं टॉप क्वालिटी के, उस सभी एमसीक्यूज को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि आपके जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो फर्दर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स जस्ट लाइक जीपैट और नाइपर, उनके लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी एमसीक्यूज हैं। सो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसके लिए मैं लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। सो आप वहां से जाकर सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू हियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोलाइडल डिस्पर्सन और कोलाइडिज्म। इस कोलाइडल डिस्पर्सन कोलाइड हमारा क्या होता है। इसमें क्या 4 ऑप्शंस हैं, जस्ट जैसे कि यहाँ पर है होमोजीनस सिस्टम, हेटेरोजीनस सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम एंड नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोलाइडल डिस्पर्सन है हमारा, उसमें क्या होता है डिस्पर्सन डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो क्या होता है वो दोनों सिस्टम अलग अलग होते हैं। मीन्स वो क्या है, होमोजीनस मीन्स सेम होता है, हेटेरोजीनस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट। तो जो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है वो हेटेरोजीनस टाइप का होता है। मीन्स उसमें दोनों जो डिस्पर्स्ड फेज होता है और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जो कि हेटेरोजीनस सिस्टम है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो फॉग हमारा किस टाइप का जो है कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल है। तो इसके लिए जरा आप इस पर नजर डाल लीजिए कि जैसे डिस्पर्स फेज क्या होगा, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है गैस इन लिक्विड तो फॉर्म होगा गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोसॉल। तो यहाँ पर यह एग्जांपल में हमारा फॉग दे रखा है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन, ये आप फुल शॉट को नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा फॉग है वो क्या है, लिक्विड इन गैस है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला लिक्विड इन गैस, इसका एग्जांपल है फॉग। तो यहाँ पर फॉग क्या है, किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कोलाइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ, मीन्स किस पर्पज के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड यूज किया था वो किसके लिए यूज किया था, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं जैसे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में कि आप जाके देख लें, क्योंकि ये इसमें 50 क्वेश्चन इंक्लूड है। सो वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ये इसमें नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस में प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, द टर्म यूज टू डिटरमाइन द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लाइपोफिलिक कोलाइड इज। मीन्स कौन सा टर्म है जो कि हमारा प्रोटेक्टिंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है हमारी, वो उसके लिए क्या होता है, गोल्ड नंबर। जो इसकी डिफिनीशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे गोल्ड नंबर के, द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कोलाइड्स इज मेजर्ड एज गोल्ड नंबर। तो क्या होता है, गोल्ड नंबर में इसको मेजर किया जाता है, इसको डिटरमाइन किया जाता है। एंड इसकी जो डिफिनीशन है क्या है, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्यूशन। इसका भी क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट मिलेगा, सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द चेंज इन कलर, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रेड टू वायोलेट ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जैसे ये डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक गोल्ड नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है, गोल्ड नंबर होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्टिंग पावर को डिटरमाइन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे क्या है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। मीन्स हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स डिफिकल्ट हैं प्रिपेयर के लिए कि नहीं है। तो इसमें क्या अगर हम बताएं, तो जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनको बनाने के लिए क्या है, डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स को डिफिकल्टी होती है प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज, मीन्स इसमें से जो चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें कौन सा है जो कोलाइडल सिस्टम का एक एग्जांपल है। क्लेस एंड जेल्स हैं, ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट्स हैं, सस्पेंशन, इमल्सन, सॉल्यूशन ऑफ सोप्स या प्रोटीन्स। तो इसमें जो सॉल्यूशन ऑफ सोप्स या प्रोटीन्स है, ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा कोलाइडल सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट टू कॉल अ सिस्टम कोलाइड। यहाँ पर क्या होगा, कोलाइड CO। तो यहाँ पर मीनिंग आपसे कह लीजिएगा, तो यहाँ पर COLLOID होगा। तो कोलाइड इज
तो ये इसको मैं डेफ करता हूँ जिससे आप सही कर सकें। तो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है इसमें जो क्या है कोलाइड के लिए सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखिए 4 ऑप्शन है। ए फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स पार्टिकल्स आर इन द साइज रेंज ऑफ 1 mm to 1 nm to 1 μm, इंटरफेस इज वेरी एक्सटेंसिव, नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर जैसे बताएं हम ध्यान दें तो डिस्पर्स पार्टिकल आर इन द साइज रेंज ऑफ 1 nm to 1 μm। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ की इसकी डेफिनेशन भी बनती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, which of them also known as extrinsic colloids, मीन्स किसको क्या है एक्सट्रिंसिक कोलाइड भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको आप लेक्चर में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे क्या है लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफिलिक कोलाइड्स, एसोसिएशन कोलाइड्स, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सट्रिंसिक कोलाइड होता है वो क्या होता है लायोफोबिक कोलाइड होता है। नेक्स्ट क्या है CMC स्टैंड फॉर, आई थिंक ये सभी आपको पता हो क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर है क्या कोलाइडल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, कोलाइडल मिसल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट है। जो CMC का है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है इसका सही करेक्ट आंसर जो हमारा है। पेप्टाइजिंग एजेंट्स आर मे बी, मीन्स पेप्टाइजिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं, मीन्स किस फॉर्म में कैसे होते हैं। तो क्या लिक्विड हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स ये क्या है इस टाइप की जो उनकी है प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होगा क्योंकि ये किसी भी टाइप लिक्विड भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा वर्क कर सकता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा ब्राउनियन मोशन रिलेटेड टू, मीन्स क्या है जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आप 4 ऑप्शन है। तो ब्राउनियन मोशन उसमें किससे रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर क्या है जैसे आप देखिए ब्राउनियन मोशन, तो यहाँ पर मोशन जो वर्ड आ रहा है इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं क्योंकि जो ब्राउनियन मोशन होता है इसमें क्या होती है काइनेटिक्स, जैसे क्या है गतिज। तो यहाँ पर क्या है मोशन हो रहा है मीन्स इसमें भी गति हो रही है। तो ये क्या होती है काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है कोलाइड्स की, जिसमें क्या है ब्राउनियन मोशन का जो डिफिनेशन भी है कि कैसे जिग जिग मोशन में करते हैं। तो ये सब आप लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, मीन्स इसमें कौन सी जो है एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की। तो यहाँ पर क्या है जैसे टिंडल इफेक्ट हुआ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हुआ, लाइट स्कैटरिंग, ऑल ऑफ एबव। तो जो ये हमारा होता है जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो इन सभी को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव हमारा सही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या है टिंडल इफेक्ट है पहला, एंड फर्दर इसमें क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड लाइट स्कैटरिंग। तो यहाँ पर ये 3 इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा इसमें हमारा ऑल ऑफ एबव ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स थ्रू अ लिक्विड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, मीन्स क्या है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या है क्या है कोलाइड जो है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं जैसे मूवमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा तो उसको हम क्या कहेंगे जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल्स वो किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, तो मीन्स जो इन्फ्लुएंस होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो ये क्या होता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है जो ये मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट है इसमें इफ द गोल्ड नंबर इज लेस देन द प्रोटेक्टिव एक्शन विल बी। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव एक्शन हमारी क्या होगी मोर होगी। जब हमारा गोल्ड नंबर लेस होगा जितना लेस होगा प्रोटेक्टिव जो एक्शन होगा उतनी ही अधिक होगी। इन फॉर्म्स द डिस्पर्स फेज इज गैस सो डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। तो ये क्या है ये सही है या गलत है ये आपको बनाना है कि इन फॉर्म्स में जैसे मैंने आपको जो दिखाया था चार्ट ये वाला। तो यहाँ पर देखिए गैस का लिक्विड में मीन डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है फॉर्म बना रहा है तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर ट्रू होगा क्योंकि ये सही स्टेटमेंट जो हमारा है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा इसमें इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कोलाइड पार्टिकल्स अपीयर एज, मीन्स जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है हमारा उसमें कोलाइड पार्टिकल्स कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है डार्क स्पॉट्स अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट स्पॉट्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड फ्लोरोसेंट स्पेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा
हमारा जो ब्राइट स्पॉट्स हो अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ये हम ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जब डार्क बैकग्राउंड होगा तो ये ब्राइट स्पॉट्स की तरह वहाँ पर चमकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाई, जैसे मैंने पिछले में कहा था कि क्या होगा, कैसे डिटेक्शन होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ था बैगिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट, नथिंग सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, मेजरिंग द चेंज इन पार्टिकल साइज, ऑब्जर्विंग द कलर चेंज। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया भी था कि जैसे जो रेड गोल्ड सॉल जो यूज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या करता है, कलर चेंज करता है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कलर चेंज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इसमें, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिस्पर्स्ड सॉलिड्स इन अ कोलॉइडल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, मीन्स किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं जब मॉलिक्यूलर वेट क्या है डिस्पर्स्ड सॉलिड का किसी कोलाइड में जब हमें मेजर करना हो, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, ना कि अल्ट्रा फायर से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये एनजीटामीटर ये यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 nm देन इट इज कॉल्ड, मीन्स उसको क्या कहा जाएगा, कोलाइडल डिस्पर्सन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन, सस्पेंशन या इमल्सन। तो यहाँ पर जैसे सस्पेंशन एंड इमल्सन, तो यहाँ पर जब पार्टिकल साइज क्या है 1 mm से क्या होगा, लेस होगा, तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन होता है उसमें पार्टिकल का साइज 1 nm से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज फॉर्म फ्रॉम 1 nm टू 0.5 μm देन इट इज कॉल्ड, तब इसको क्या कहा जाए, जैसे अगर 1 nm से लेस था तो हम उसको क्या कह रहे थे, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन कह रहे थे, लेकिन अगर जो साइज है 1 nm टू 0. nm मीन्स क्या, नैनोमीटर होता है, एंड माइक्रोमीटर, म्यूएम का मतलब माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर अगर 1 nm से 0.5 μm के बीच हो तब क्या कहेंगे, तब उसको क्या क्या कहते हैं, कोलॉइडल डिस्पर्सन कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप व्हेन पार्टिकल सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, मीन्स जब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का हो, डेवलप हो रहा हो और वहाँ पर पार्टिकल सेटल कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस, वहाँ पर क्या है ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टीमिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या है, सेटल कर रहे हैं, मीन्स ये क्या है, बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है, सेडमेंट कर रहे हैं, सेटल का मतलब सेडमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, मीन्स इससे ये रिलेट कर रहा है, एंड ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सुल्ज-हेल्डी रूल, तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या रूल दिया, द प्रेसिपिटेटिंग पावर इंक्रीज रिपीटेडली विथ द, मीन्स किसके साथ जो है हमारी जो प्रेसिपिटेटिंग पावर इंक्रीज होती है, प्रेजेंस ऑफ बैलेंस और चार्ज ऑफ आयंस, लेवरिंग द इंटरफेसियल टेंशन, डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि जो ये होता है जो प्रेसिपिटेटिंग पावर होती है वो इंक्रीज करती है रेपिडली विद द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस और चार्ज ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्या है, DLBO थियरी इज यूज टू डिस्क्राइब द, मीन्स DLBO थियरी में से 4 साइंटिस्ट के नाम पर ये थियरी दी गई थी, वो भी इंक्लूड कर रखा है जो हमारे वीडियो हैं। तो यहाँ पर DLBO थियरी क्या है, इज यूज टू डिस्क्राइब द, मीन्स क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन, अनस्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन, माइग्रेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 कोलाइड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसको यूज करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन जो है उसको कितना स्टेबल है कितना नहीं, इसी को इसमें डिटरमाइन किया जाता है, उसी को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द कोलाइड्स पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम प्रोड्यूस जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच इज नोन एज, जैसे मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जो ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स यहाँ पर जो जिग-जैग मोशन में आप बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर क्या है, द कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द कोलाइड, मीन्स क्या है जब जिग-जैग मोशन में वो मूवमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, उसमें वहाँ पर कोलिजन होता है, मीन्स टक्कर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायोफोबिक कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मीन्स किस मेथड को यूज करके हम इसको बना सकते हैं, केमिकल मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड एंड अल्ट्रासोनिक मेथड एंड ऑल ऑफ देम। तो ये अगर हम तीनों मेथड को इंक्लूड करें
तो ये है तीनों मेथड से हम लायोफोबिक कोलाइड्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अलाफाबाब हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन निगेटिवली सब पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कंबाइंड विथ ईच अदर मेथड इज नोन एज। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हो तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे। तो ये जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पेप्टाइजेशन, कोएसरवेशन, फ्लकुलेशन एंड कोगुलेशन। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोसेस होती है जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो उसको क्या कहते हैं, कोएसरवेट जो फॉर्म करता है। और इस जो मेथड है, जो प्रोसेस है, इसको कोएसरवेशन कहते हैं, कोएजरवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स इज कोलाइडल सिस्टम इन कोलाइडल सिस्टम इज मीन्स क्या होता है, डायमीटर क्या होता है किसी भी कोलाइडल सिस्टम में। ये एक लिमिटेड होता है, मीन्स स्पेसिफिक होता है। तो ये आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम तौर पे। तो यहाँ पर क्या है 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। और सभी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटेड कोलाइड। मीन्स इसमें कौन सा जो है एसोसिएटेड क्या है, कोलॉइड है। प्रोटीन्स, स्टार्च, सोप, सॉल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर क्या है, सोप हमारा जो है क्या है, एक एसोसिएटेड कोलाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन अग्नि सेल इज। तो यहाँ पर क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नॉन पोलर टुवर्ड्स आउटसाइड मीन्स जैसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, कोई भी जैसे पोजीशन कैसे लेते हैं, जैसे जब हमारा पोलर एंड हाइड्रोफोबिक हुआ एंड नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक का और पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप हुआ, तो मिसल में कैसे एक दूसरे से क्या मिसल फॉर्मेशन कैसे करते हैं। मीन्स क्या होता है, जो हमारा नॉन पोलर वो बाहर होता है कि इनसाइड होता है, इस टाइप से आपको इसमें बताना है। नॉन पोलर टुवर्ड्स आउटसाइड एंड पोलर टुवर्ड्स इनसाइड, पोलर टुवर्ड्स आउटसाइड एंड नॉन पोलर टुवर्ड्स इनसाइड, बोथ प्रेजेंट एट द सरफेस एंड नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मिसल फॉर्मेशन होती है, मिसल फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। ये हमारा मिसल है। तो यहाँ पर क्या है हाइड्रोफोबिक टेल, तो ये क्या कहाँ होता है हमारा, इनसाइड होता है। एंड हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आउटसाइड होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है पोलर टुवर्ड्स आउटसाइड होगा एंड नॉन पोलर टुवर्ड्स इनसाइड होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेथड कॉमनली यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइड। मीन्स किसी भी कोलाइड को डिस्ट्रक्शन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या है कंडेंसेशन, डायलिसिस, फिल्ट्रेशन बाय एनिमल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कराते हैं उसके डिस्ट्रक्शन करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड। इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है कोलाइड की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट फॉर्म्स 2 लेयर्स विथ अ सॉल्यूशन, इट फॉर्म हेट्रोजीनस लेयर, इट फॉर्म टर्बिड लेयर, इट फॉर्म्स होमोजीनस लेयर। तो यहाँ पर जैसे आप कोलाइड के बारे में समझें तो वहाँ पर क्या डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, में दोनों में क्या है थोड़ा एक हेट्रोजीनस मिक्सर बनाते हैं। तो जब हेट्रोजीनस मिक्सर होता है वहाँ पर क्या टर्बिडिटी शो होती है, तो इट फॉर्म्स अ टर्बिड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें वेयर डज कोलाइडल सॉल्यूशन फाइंड एप्लीकेशन। मीन्स इसका उपयोग कहाँ होता है, जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन होता है इन क्रोमेटिक केमिकल इंडस्ट्रीज, इन मिल्क इंडस्ट्रीज, इन क्रिस्टेलोग्राफी, इन टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर इनसे कहीं भी यहाँ इसका यूज नहीं होता है। यहाँ पर होता है डेयरी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है, वहाँ पर इमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर हमारा इन मिल्क इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, क्योंकि ये डेयरी इंडस्ट्री का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलाइड इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाइड। इसमें से कौन सा जो है कोलाइड होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसमें हमारा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाइड है हमको यही बताना है। तो यहाँ पर जैसे जेल है, फोम है, सॉलिड सॉल है एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसे देखिए जो सॉलिड सॉल है, सॉलिड के बाद जैसे आप जानते हैं सॉलिड में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिससे एक दूसरे से अटैचमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलाइड इज कंसीडर्ड टू बी द लाइटेस्ट कोलाइड। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर वाले में बात किया था स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाइड के बारे में, एंड यहाँ पर जो क्या है लाइटेस्ट कोलाइड कौन सा है, उसका एग्जांपल क्या होगा। गैसियस फोम, सॉल,
एंड सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्व। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसीय, जैसे गैस में जो होती है, जैसे आप सॉलिड एंड लिक्विड और गैस के बारे में आप जानते होंगे, तो गैसियस का जो होता है उसमें जो बॉन्ड अटैचमेंट होती है वो बहुत मीन्स वो फ्री होते हैं, उसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो गैसियस फॉर्म है ये हमारा सबसे लाइटेस्ट कोलाइड है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इसमें सल्फर सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड टाइप। मीन्स जो हमारा सल्फर सॉल्यूशन है वो किस टाइप के कोलाइड का एग्जाम्पल है, एसोसिएशन, हाइड्रोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक फोबिक कोलाइड एंड लायोफिलिक। तो यहाँ पर जो क्या है सल्फर सॉल्यूशन है वो हमारा वो क्या है, वो लायोफोबिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज एसोसिएशन कोलाइड्स व्हेन देयर कंसंट्रेशन आर। मीन्स जब उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो तो क्या सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन को हम कैसे टर्म करेंगे, लेस देन CMC, मोर देन CMC, इनसफिशिएंट टू सैचुरेट द इंटरफेस, नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर क्या होता है, मीन्स जैसे उसको हम एसोसिएशन कब कहेंगे, तो यहाँ पर जब उसकी जो कंसंट्रेशन होगी मोर देन CMC, जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है उससे एबव होगी तो उसको हम एसोसिएशन के नाम से उसको टर्म करेंगे, उसको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन टू व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉमनली नॉर्मली एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू स्टेबलाइज। मीन्स क्या है, उस कोलाइडल का नेम बताना है, तो उस क्या है उसका नाम बताना है कि जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं जो हमारे कोलाइडल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एसोसिएशन है, लायोफिलिक है, मिसेलर है एंड लायोफोबिक है। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन होता है उसमें हम यूज करते हैं क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव कोलाइट्स डू नॉट। मीन्स प्रोटेक्टिव कोलाइट्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल, लोअर देन इंटरफेसियल टेंशन, ऑफर द मैकेनिकल बैरियर, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव कोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर देन इंटरफेसियल टेंशन, वो क्या है, ये ऑप्शन इसके लिए मैच नहीं कर रहा। मीन्स डू नॉट लोअर देन इंटरफेसियल टेंशन, ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइट्स होते हैं वो क्या होता है इंटरफेसियल टेंशन से लोअर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच क्वालिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्सन। मीन्स कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो कि क्या है उसकी विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चार्ज है, शेप है, साइज है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या है, इसको क्या इफेक्ट करता है, जो विस्कोसिटी को इंक्रीज कराता है हाइड्रोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्सन के। नेक्स्ट क्या है, डिस्पर्सन ऑफ अकेसिया इन वाटर गिव्स द कोलाइड टाइप। जब किसी भी क्या है इसमें क्या है अकेसिया में जब क्या है डिस्पर्सन कराते हैं वाटर का तो वहाँ पर किस टाइप का कोलाइड बनता है, निगेटिव है, एसोसिएशन है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है। तो ये सब जो है ये एक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है फुली, एंड बहुत ये जीपैट एंड नाइपर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं क्योंकि ये थोड़ा टफली टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है निगेटिव ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इस टाइप के जो ये कोलाइड टाइप बनते हैं वो निगेटिव कराते हैं। यहाँ पर क्या है चार्ज होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड पढ़ेंगे तो उसमें होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ एल्कोहल टू अ हाइड्रोफिलिक कोलाइड लीड्स टू। मीन्स क्या है किसी भी जब हम कोलाइड में क्या है एल्कोहल क्या है एडिशन कराते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ एल्कोहल टू अ हाइड्रोफिलिक कोलाइड, किसी भी हाइड्रोफिलिक कोलाइड में एल्कोहल को हम ऐड करें तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन सा स्टेबलाइजेशन। तो वहाँ पर होता है क्या प्रेसिपिटेशन हो जाता है जब किसी भी हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड में क्या है एल्कोहल का जब कराते हैं एडिशन कराते हैं तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज इन अ सॉल आर। जब किसी भी क्या है इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसका, तो जब किसी को जब जैसे इम्प्योरिटीज़ को जैसे किसी भी जब हमारे कोलाइड में उसमें कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जब इम्प्योरिटी होती है हमारे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन कोलाइड्स आल्सो कंसिडर्ड एज। जो एसोसिएशन कोलाइड है उसको और हम किस टर्म से जानते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा एम्फीफिलिक कोलाइड्स होते हैं। इस क्या है एसोसिएशन कोलाइड्स को हम इस नाम से भी जानते हैं। गोल्ड नंबर ऑफ अकेसिया, मिस अकेसिया का गोल्ड नंबर क्या होता है, इसके एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है 0.1 टू 0.1 से 0.2 तक। नेक्स्ट है इसमें व्हिच सॉल्यूशन यूज टू मेजर गोल्ड नंबर। मीन्स यहाँ पर क्या है
किस टाइप का सॉल्यूशन हम गोल्ड नंबर जो है जिसको मैं बताया था, इसमें क्या है कलर का हम कलर से मैचिंग कराते थे, कलर जो प्रोड्यूस होता है अपीयर होता था कलर, तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता था, रेड गोल्ड सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन, हाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन ऑफ एबव। तो जब हम इसको जैसे गोल्ड नंबर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रेड गोल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोलाइड्स यूज टू स्टेबलाइज अदर कोलाइड इज, मीन्स क्या है किसी भी जब कोलाइड है उसको हम स्टेबलाइज करना चाहें तो क्या है, जब कोई जो दूसरा कोलाइड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कोलाइड ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी अदर कोलाइड को स्टेबलाइज करने के लिए, एसोसिएशन कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव कोलाइड हमारा होता है उसको यूज करते हैं किसी अदर कोलाइड को स्टेबलाइज कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप व्हेन पार्टिकल सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, मीन्स क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है डेवलप हो रहा है जबकि कोई भी पार्टिकल सेटल कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपको आप इसको देख चुके थे जो सेडिमेंटेशन होता था उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टीमिंग पोटेंशियल, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन हो रहा था उसको हम कहेंगे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है इसमें हमारा डिस्पर्स फेज, थोड़ा यहाँ पर कटिंग हो गया था, डिस्पर्स फेज व्हिच हैव लेस और नो एफिनिटी टू इंटरेक्ट विथ डिस्पर्सन मीडियम। तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा कोलाइड इस टाइप का होगा, एसोसिएशन, लायोफिलिक, प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। तो यहाँ पर जैसे जो डिस्पर्स फेज क्या है लेस होता है और उसकी जो एफिनिटी अगर कम होती है इंटरेक्ट करने से डिस्पर्सन मीडियम से, तब हम उसको लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dispersed phase which have greater extent to interact with dispersion medium, मीन्स ऐसा क्या है डिस्पर्स फेज जिसके पास क्या है ग्रेटर एफिनिटी होती है, ग्रेटर जो है इंटरेक्ट करने से लिए क्या है डिस्पर्सन मीडियम से, तो उसको हम कैसे टर्म करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलाइड, एसोसिएशन कोलाइड एंड नन ऑफ दीज। तो जब क्या है जब ग्रेटर एफिनिटी होगी तो वो क्या कहलाता है, लायोफिलिक कोलाइड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन, गोल्ड नंबर ऑफ एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का गोल्ड नंबर क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक होता है नंबर होता है, तो इसको क्या है 0.1 होता है जो हमारा गोल्ड नंबर है एल्बुमिन का। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, सो लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट नॉन फार्मेसी एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी डिस्कशन एंड एनी डाउट। सो थैंक यू।